दान पेटी से निकला करोड़ों का सवाल। आस्था के खजाने पर किसकी नजर? राम के नाम पर किसने बनाया साम्राज्य? एक तरफ देश को बताया जा रहा था कि सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ सुरक्षित है, हर व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आने लगे जिन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल उन रिकॉर्ड्स का है जिसमें आंकड़े कुछ और कहानी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल उन खर्चों का है जिनका पूरा हिसाब हर किसी के सामने नहीं आया है। सवाल उन लोगों का है जिन पर भरोसा किया गया और अब वही लोग जांच के घेरे में हैं। दान आया कितना, दर्ज कितना हुआ, खर्च कहाँ हुआ, किसने मंजूरी दी और किसने जानकारी दी, इन सवालों के बीच जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है और कई नाम अब चर्चा के केंद्र में। आखिर आस्था से जुड़े सबसे बड़े केंद्रों में से एक इस पूरे विवाद का सच क्या है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। कहते हैं मंदिरों में सवाल नहीं सिर झुकते हैं, लेकिन जब सवाल मंदिर से बाहर नहीं उसी के हिसाब किताब के अंदर से उठने लगे तब जवाब भी देना ही पड़ता है। जिस जगह पर लोग नोट नहीं नियत चढ़ाते हैं वहां अगर दान से ज्यादा चर्चा दस्तावेजों की और गड़बड़ियों की होने लगे, अगर आस्था से ज्यादा शोर हिसाब का होने लगे तो मामला सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता। अब सवाल उठ रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े उन आंकड़ों पर, उन खर्चों पर, उन दावों पर जिन्होंने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। राम मंदिर बनने के बाद देश भर से लोग यहाँ पहुंचे, मंदिर से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ रही, लेकिन अब जो दस्तावेज और जांच से जुड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं उन्होंने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल हिसाब का है, सवाल भरोसे का है जो श्रद्धालु रोज वहां चढ़ाकर जाते हैं, सवाल पारदर्शिता का है, सवाल है कि आखिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े पैसे का हिसाब कौन देगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेजों के आधार पर जो बातें सामने आई हैं उनके मुताबिक पिछले 11 महीनों में मंदिर को जितना दान मिला है उससे ज्यादा पैसा ट्रस्ट को बैंक में जमा रकम पर ब्याज से मिला है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच मंदिर ट्रस्ट को कुल करीब 83 करोड़ रुपए दान के रूप में मिले हैं, जिनमें दान पेटियों में से करीब 55 करोड़ रुपए आए थे और मंदिर परिसर के दान काउंटर से करीब 18 करोड़ रुपए मिले। ऑनलाइन दान से भी लगभग 8 करोड़ रुपए आए। विदेशी श्रद्धालुओं ने करीब 78 लाख रुपीस का दान जो है वो दिया था और करीब 1.22 लाख रुपए दूसरी जगहों से आए थे। अब यहीं से सवाल खड़ा हुआ। इसी दौरान मंदिर में करीब 16 करोड़ लोगों ने भी दर्शन किए। अगर इन आंकड़ों को सीधा जोड़कर देखा जाए तो औसतन हर श्रद्धालु की ओर से लगभग 5 रुपए का दान का हिसाब सामने आता है। और यही से संदेश शुरू हुआ, क्या वास्तव में इतना ही दान आया था? क्या पूरा रिकॉर्ड दर्ज हुआ भी है? क्या कोई कमी रह गई है या फिर कहीं कुछ और हुआ है? जांच में सामने आया कि मामला सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि ट्रस्ट के कुछ सदस्यों और पदाधिकारियों के बीच भी कई सवाल उठे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों ने अलग अलग बातचीत में स्वीकार किया है कि ट्रस्ट के सभी बैठकों की जानकारी समय पर दी ही नहीं जाती। कुछ सदस्यों का कहना है कि बैठक में शामिल होने के बाद उन्हें चढ़ावे और दान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया जाता था। कुछ का कहना है कि खर्च का पूरा हिसाब भी सामने नहीं रखा जाता था और कई फैसलों की जानकारी फैसले पूरे हो जाने के बाद मिलती थी। इसी दौरान एक और बड़ा मामला सामने आया। 7 महीने पहले हुए धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम का 25 नवंबर 2025 को हुए इस कार्यक्रम को सीमित स्तर का आयोजन बताया गया था, जबकि 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा उससे कई ज्यादा बड़ा आयोजन था। धर्म ध्वजा कार्यक्रम में सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग समाजों से आने वाले साधु संतों और चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया था।
बाहर से आने वाले मेहमानों के रहने और दूसरी व्यवस्थाएं भी ट्रस्ट ने ही की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया था। इस कार्यक्रम में करीब 5 से 6 हजार अतिथि शामिल हुए, लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक इस पूरे आयोजन पर करीब 10.12 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च हुए थे। यानी औसतन हर व्यक्ति पर लगभग 16,000 रुपए का खर्च बैठता है। सवाल ये भी है कि आखिर ये पैसा किन मद्दों के में खर्च हुआ था? क्या खर्च का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है ट्रस्ट के पास? और अगर है तो ट्रस्ट के सभी सदस्यों के सामने आखिर क्यों नहीं रखा गया? क्यों ये शिकायतें आ रही हैं कि हमें बैठकों की जानकारी नहीं मिली, दस्तावेज सामने नहीं आए? मामले ने बड़ा मोड़ और तब लिया जब राम मंदिर परिसर की दान पेटियों से चढ़ावा चोरी होने की जांच शुरू हुई। इस जांच के दौरान ट्रस्ट की 21 मार्च 2026 की बैठक से जुड़े एक फंड और खर्चे के दस्तावेज सामने आ गए, या ये कहे कि वायरल हो गए। बताया गया है कि यहीं से दस्तावेज बैठक में कुछ सदस्यों के साथ साझा किए गए थे। इसके बाद सवाल और ज्यादा बढ़ गए। 16 जून के करीब 11 बजे एसआईटी जांच के लिए जब राम मंदिर पहुंची, टीम मंदिर के 11 नंबर गेट से परिसर में दाखिल हुई और पिछले कई दिनों से ये जांच लगातार जारी है। कार सेवक फोरम के अंदर दस्तावेज, रिकॉर्ड्स, कर्मचारियों और उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की गई। जांच सिर्फ पैसों तक नहीं पहुंची, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। ट्रस्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक 11 महीनों में मंदिर की सुरक्षा पर 10 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। जी हाँ, मंदिर में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, निजी सुरक्षा गार्ड्स तैनात किए गए, लेकिन इसके बावजूद अगर चढ़ावे की रकम में कीमती सामान चोरी होता रहा तो सवाल उठना तो तय है। अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या सुरक्षा सिर्फ कागजों पर ही थी? क्या आने जाने वाले कर्मचारियों की जांच नहीं होती थी? क्या निगरानी में कमी थी? इसी जांच में कुछ और नाम भी सामने आए हैं। आरोपों में चंपत राय के भतीजे चंदन राय, उनके खास सहयोगी राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा जैसे नाम चर्चा में आए हैं। आरोप यह है कि दान की रकम और कीमती आभूषणों की चोरी में इन लोगों की भूमिका की जांच हो रही है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। जांच में यह भी सामने आया है कि चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें लवकुश, अविनाश, अनुकल्प, करुणे और राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल है। बताया गया है कि ये लोग दान राशि की गिनती से जुड़े काम में थे। अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी होने की बात भी सामने आई है और सोना भी भारी मात्रा में टिन्नू यादव के घर से बरामद किया गया है। लवकुश और अनुकल्प पुलिस हिरासत में बताए जा रहे हैं, तो वहीं जांच एजेंसियों के बीच चर्चा ये भी चल रही है कि 6 लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी की रकम इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ रिपोर्टों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा चढ़ावा चोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि जांच अभी पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। दूसरी तरफ ट्रस्ट की आय यानी ट्रस्ट का इनकम का दूसरा पहलू भी सामने आया है। बताया गया है कि एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के 4 खातों में जमा राशि पर इन 11 महीनों में करीब 138 करोड़ रुपए ब्याज मिला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 138 करोड़ रुपए, यानी दान के 83 करोड़ और ब्याज के 138 करोड़ को जोड़े तो ट्रस्ट के कुल आय यानी कुल इनकम लगभग 221 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। इसी दौरान ट्रस्ट ने जमीनें भी खरीदी और उस जमीन की खरीद को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दस्तावेजों के अनुसार ट्रस्ट ने 2 जमीनें खरीदी हैं। पहली जमीन करीब 2.87 एकड़ बताई गई है, जिस पर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। यहाँ यात्री सुविधा केंद्र और अस्पताल बनाए जाने की योजना बताई गई है। दूसरी जमीन 30,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र की बताई गई है, जिससे लगभग 1600 रुपए प्रति वर्ग फीट के दर से करीब 5.69 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ये जमीन मंदिर के आसपास के इलाके में बताई गई है। आपको हम आपके स्क्रीन पर एक पूरी जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से देखिए कि ट्रस्ट ने पिछले 11 महीनों में
कब कब कितना कितना और कहां कहां खर्च किया है, ये उसका एक पूरा विवरण आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। इस पूरे विवाद के बाद देश भर के कई संतों और धार्मिक लोगों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये उस जगह का मामला है जिसे लोग भगवान राम की नगरी कहते हैं, राम लला का घर कहते हैं। लोगों ने अपनी श्रद्धा से दान किया और अब अगर उसी दान पर सवाल उठे हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद दुखद है कि मंदिर बने अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और ऐसा मामला सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि मंदिर के धन का गलत इस्तेमाल करने वालों को उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। उधर आरोपों के बीच राम शंकर यादव और टिन्नू यादव के परिवार ने सफाई दी। उनकी पत्नी पूनम यादव ने कहा है कि उनके परिवार को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ठोस सबूत है तो सामने लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि 50 कमरे, हॉस्टल, होटल और लग्जरी गाड़ियों जैसी बातें पूरी तरह से गलत है। उनके मुताबिक पिछले 15 दिनों से परिवार मानसिक तनाव में है और उनकी संपत्ति पूरी तरह से साफ है। पूनम यादव ने यह भी कहा है कि उनका घर साल 2008 में खरीदा गया था और 2015 में बनकर तैयार हो गया था, यानी राम मंदिर फैसले से पहले ही उन्होंने संपत्ति मौजूद की थी। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया। लेकिन इसी बीच राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने खुद एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं 1993 से ही विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूं। जिस जमीन की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है वो मैंने साल 2008 में खरीदी थी। उसका निर्माण 2015-16 में पूरा हुआ, यानी कोर्ट के फैसले से पहले ही मेरा मकान बन चुका था। मैंने ऑटो चलाकर कमाई। ऑटो चलाकर 50 करोड़ रुपए जुटाना बेहद बड़ी बात होती है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा पहलू सामने आया है और वो ये है कि सरकार का रवैया। योगी सरकार इस मामले को सिर्फ सामान्य चोरी की घटना मानकर नहीं चल रहा है। जिस तरह से एसआईटी को लगाया गया है, लगातार पूछताछ हो रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं और मंदिर से जुड़े लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है, जांच की जा रही है, उससे साफ संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार इस तरह के मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं दिखाना चाहती। सरकार की तरफ से लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आस्था से जुड़े किसी भी संस्थान पर सवाल उठेंगे तो जांच होगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, यहाँ करोड़ों लोगों के विश्वास का सवाल है। मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बनता, मंदिर भरोसे से बनता है और जब भरोसे पर सवाल उठने लगे तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं, जांच और पारदर्शिता से देनी पड़ती। अब देश की नजर जांच पे है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई दान का पूरा हिसाब सामने आएगा, क्या चोरी का सच बाहर आएगा, क्या जिम्मेदारी तय होगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या राम के नाम पर आए हर एक रुपए का जवाब भी राम के भक्तों को मिलेगा। फिलहाल जांच जारी है, सवाल बाकी है और इंतजार उस दिन का है जब इस पूरे मामले का सिर्फ आरोपों में ही नहीं बल्कि आधिकारिक नतीजों में भी सामने सच आ जाएगा। तब तक अयोध्या में सिर्फ घंटियां नहीं बज रही, जवाब भी मांगे जा रहे हैं, जांच लगातार जारी है। देखना ये होगा कब तक आखिर राम मंदिर का वो चोर पकड़ा जाता है। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।